आएगा और तू बहुत मार खाएगा। Yes, 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 yes. कहा था ना मैंने, मेरा भाई आएगा। अब तू गया साले, बहुत मारा मेरे को इसने। मिल के मारते हैं भाई में से। तू देख अब। How much does he owe you? $20,000. $20,000. Was he betting? Yes. ब्रो वो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल गैम्बलिंग। पर थैंक्स, आप मुझे बचाने आ गए। $20,000. जुआ खेलता है? जुआ मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। खेलने में लगता है। नहीं अच्छा लगता, बहुत बुरा लगता है। What are you doing यार? आप मेरे बड़े भाई हो, उसको मारना चाहिए, मेरे को क्यों मार रहे हो? मैंने उसको बोला कि मेरा बड़ा भाई आएगा, मेरा बड़ा भाई आएगा। तेरा करण या अर्जुन हूं मैं, जब तू बुलाएगा तब आ जाऊंगा। पहले हारता है फिर मार भी खाता है। Stupid boy. $20,000. Take it. तुम्हारा और इसका हिसाब बराबर। No, it's not a win. ये तो सिर्फ हिसाब बराबर किया, क्योंकि देव पारेख कभी भी किसी का उधार नहीं रखता, सूद समेत वापस करता है। Now this is my winning fee. I've earned it. आज अरे ये पंडित जी अब तक क्यों नहीं आए? 2 मिनट लगते हैं आउट हाउस से यहाँ आने के लिए। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अच्छा बेटा सुन, बेटा वृंदा नहीं दिखाई दे रही है। हर रोज तो सुबह सुबह आ जाती है मेरी दवाइयाँ लेके, और आज कहीं भी नहीं है। अरे बा वो तैयारियों में लगी होगी, वो मंदिर जाना है ना हवन के लिए। अच्छा बेटा सुन, ये हवन किसके लिए है? जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बा। आपको बताया तो था ना, देव को अश्लेषा नक्षत्र के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए अश्लेषा नक्षत्र बल पूजा रखी है। अच्छा, बस ये सब उसके लिए है। बा बस मतलब देव की सलामती आपको बड़ी बात नहीं लगती? नहीं नहीं बहू, तू मेरा मतलब समझी नहीं। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग मेरी। लो देव की बात कर रहे हैं, देव का ही फोन आया है। एक मिनट। हाँ देव, क्या किया तूने? मैंने? Like seriously? एक मिनट, तुम दोनों कार में हो, कहाँ जा रहे हो? जा नहीं रहे, आ रहे हैं हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल? सब ठीक है ना? देव ठीक है ना? कमाल है यार, बेटा मैं हूँ और हार इसका पूछ रहे हो। देव अब क्यों मारा इसे? क्योंकि ये वहाँ गोरों से फाइट कर रहा था। You know he was betting. तुम लोगों को जितनी गुंडागर्दी करनी है, जितनी लड़ाइयाँ करनी है, कर लो, बस कतर से बाहर मत निकलना, ठीक है? हाय। तुझे तो बहुत ज्यादा लगा, ये सब कैसे? अबे पूछ मत भाई, कहाँ लगी है। Oh crap! Look at your face, bro. तेरी तो फेस वैल्यू गई। Shut up, boy. I'm still so hot. एक बार इंडिया आने दे, फिर तुझे दिखाता हूँ मैं। इंडिया आने की बात मत करना। और रोहन, तुझे कितनी बार कहा है, अश्लेषा नक्षत्र को मजाक में मत लिया करो। तुम्हारे भाई को इससे खतरा है, फौरन घर लौट जाओ। या मॉम, हम यूटर्न ही मार रहे हैं, पर पहले मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात तो करने दो, थोड़ी लाइन तो मारने दो। देखो कैसे चुपचाप आपके पीछे बैठी हुई है। हैप्पी बर्थडे बा। हैप्पी बर्थडे बा। Hey sweetheart, how are you feeling today? Younger, right? बेटा तुझे याद था? I know बा, सबने वहाँ पर आपको मुझसे पहले ही विश कर दिया होगा, right? But you know ना, I love you the most. हर्ष क्या हुआ? साथ चलना है तो कम विद अस। I can give you something to get high on. अबे तू कर क्या रहा है? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? वैसे मेरे पास हर एज की औरतों को खुश करने का तरीका है। लौट जाओ, वापस लौट जाओ। अबे क्या कर रही है? पागल हो गया क्या? भूल कर रहे हो।
साले तुझे क्या लगा मुझे याद है तू आवाज बदलने में कितना एक्सपर्ट है। अबे तू इनको चकमा दे सकता है मुझे नहीं, बट यू कांट फूल द पॉसिबल, दैट्स मी स्पर्श। अच्छा गाइस, आज अपना भाई कतर से आया है, इसका जरा वो वाला वेलकम कर दें। हाँ हाँ क्यों नहीं। वो दे भाई वरना अगर मैं ठीक कर देगा बता रहा हूँ। साले एक तो तू ऐसी देव को कतर में छोड़ गया है। हाँ यार, आई यू मैड? देव भाई यहीं पर है, दूसरी गाड़ी से सीधे फार्म हाउस पार्टी पे आ रहे हैं। What? देव इंडिया में है। यस ब्रो। तेरी मॉम को पता है? नो ब्रो। ओह नो, वेयर इज ही? Where am I stuck? ये कौन सी जगह है यार? बस माँ को ना पता चल जाए कि मैं यहाँ इंडिया में हूँ। वैसे भी वो डरती रहती है कि अगर मैं इंडिया में आऊंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा तो हो ही रहा है। बटोरा की कौन सी लोकेशन है? कोई मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा है आसपास। और इस नेटवर्क को क्या हो गया है यार? पता नहीं कनिका को मानस वगैरह मिले भी कि नहीं। फोन भी नहीं उठा रहे हैं, एक मैसेज ही कर देते मुझे। ये सब कौन है? कितनी डरावनी है। अगर सामने आ गई तो? क्या हुआ दीदी? रसिक जी भाभी। पूजा शुरू हो गई है, देव को फोन करके पूछ लीजिए सब ठीक है ना। अभी पूछता हूँ भाभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर में प्रयत्न करें। हिंदी? ये देव के फोन पे हिंदी में मैसेज कैसे आ रहा है? कहीं वो यहीं तो नहीं आ गया? अब आप सब लोग आगे आ जाएं। आकाश भाई, वैशाली बहन, आप दोनों यहाँ आ जाएं। अश्लेषा बल पूजा का ये आखिरी चरण है। मेरे मंत्रोच्चारण के बाद आप सभी लोग एक साथ हवन कुंड में सामग्री डालिए और स्वाहा बोलिए। इस पूजा के बाद अश्लेषा नक्षत्र को बल मिलेगा और देव बेटे की कुंडली पर जो अश्लेषा नक्षत्र का कुप्रभाव है वो प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और साथ ही आपके परिवार पर विषैले सांपों का संकट खत्म होगा। हे भगवान, एक तो हवन अधूरा रह गया और अब उसका फोन नहीं मिल रहा। वैशाली बहन, मैं मंदिर ही जा रहा हूँ। आज देव बेटे का ग्रह गोचर बिगड़ा हुआ है। देखा, मैंने कहा था। वैशाली कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा देव के साथ। पंडित जी मैं भी चलता हूँ। रुको रुको आकाश, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ चल। मैं भी जाती हूँ, बा अकेली जा रही है ना। वो लौट आई है, वो इच्छाधारी नागिन लौट आई है। अभी आप फिर से? हाँ भाभी, और ऐसी कोई अनहोनी भी तो नहीं हुई है जो आप इस तरह रेक कर रहे हो? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं कोई अनहोनी होने का इंतजार करूं?
नहीं वो नहीं, मेरा बच्चा देव। मैं जा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को ढूंढने जा रही हूँ, उसे बचाने जा रही हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे देव की रक्षा करना। हे भगवान, मेरे देव को सही सलामत घर लेके आना भगवान। सुनो, सालों पहले जो उन्होंने नागों को मारा, धीरे, सालों पहले उन्होंने जो नागों को मारा था वो ठीक था? बिल्कुल था, सही भी और जरूरी भी, वरना मैं गलत का साथ देता क्या? जो कुछ भी हुआ, हवन भंग हो गया। उसे तो यही पता चलता है ना कि सालों पहले जो हुआ वो गलत था। मैं कुछ कह रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं अगर कोई इच्छाधारी नागिन थी और उसकी कोई बेटी थी, तो वो बेटी तो अब बड़ी हो गई होगी। दीदी आ गई। हे नंदा, प्लीज उनके साथ उनके कन्हैया को भी भेज देना, ना हमारी तो आफत। सारे पीछे रोहन, ये सब बात नहीं। पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग सब लोग थे कहाँ? हाँ भाई, तुम लोगों में से किसी को भी अक्ल नहीं है कि फोन करके बता दे कि तुम लोग कहाँ हो? अरे रसिक अंकल चिल ना, हम सब आ तो गए। विशाली दीदी को फोन करो, बोलो ये सब आ गए। एक सेकेंड, गीतांजलि, देव। देव? क्या देव नहीं आया? डैड, वो बृंदा और नयनतारा के लिए रुक गया था, तो वो हमारे साथ नहीं आया। हे भगवान, सारे बच्चे घर आ गए, एक देव ही नहीं लौटा, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं खुद ही नहीं समझ पाई ये सब हुआ कैसे, हमारा हमला कैसे नाकामयाब हो गया, मुझे नहीं समझ आया। इतने सालों से पारिक परिवार की हर हरकत पे नजर रखी हुई थी, हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई माँ। मैं कैसे नहीं समझ पाई कि उस परिवार में एक इच्छाधारी नाग है और वो और कोई नहीं देव है। पता नहीं मैं क्यों नहीं समझ पाई, मुझसे इतनी बड़ी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती शायद मेरी ही है, मुझे उन सब पे नजर रखनी चाहिए थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन माँ, उस परिवार के लोगों ने किया कैसे? वो देव इच्छाधारी नाग बना कैसे? हो सकता है वो नाग कोई और हो। नहीं, देव के सारे भाई बहन वहां से चले गए थे और वो नाग उसी खाई से ऊपर आया जिस खाई से देव गिरा था। माँ, क्या वो नाग आपको जाना पहचाना लगा? भले ही आप नाग लोग के सारे नाग नागिनों के साथ रिश्ता तोड़ चुकी हो, पर आप उन नाग नागिनों को बहुत अच्छी तरह पहचानती हो। उनमें से कोई था? इसका मतलब पारे खानदान के हाथ नाग लोग की सबसे बड़ी शक्ति आ गई है। क्या मतलब? नाग तो नहीं,